हे गाइस, दिस इज वेब टेलर, जहां आज हम करेंगे द बॉयज एपिसोड 2 एक्सप्लेन इन हिंदी। पहला एपिसोड आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम बिली को देखते हैं जो कि याद करता है कि होमलैंडर ने उसकी वाइफ से उसे मिलाया और फिर जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक शॉप के बाहर पाया। उसने बेका के घर के सारे क्लू एक पेपर पे लिख लिए थे ताकि वो उसे ढूंढ सके, लेकिन उसे पता चलता है कि वो स्टिलवेल के मर्डर के जुर्म में फंसा हुआ है तो उसे छुपना पड़ता है। यहाँ फ्रेंची को किमी को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी मगर वो समझ नहीं पा रहा था। वहां से बिली जाने लगता है किसी से मिलने, पर यूई को उस पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो पहले उनको छोड़कर चला गया था और अब अचानक से आ गया। लेकिन बिली कहता है कि मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई और दूसरा चारा नहीं है। होमलैंडर अपने बेटे रायन के साथ खेल रहा था। वो चाहता था कि वो भी अपनी पावर्स का, मगर बेका ऐसा नहीं चाहती थी। वो उससे कहती है कि रायन बाकी बच्चों के जैसे पलेगा, पर होमलैंडर कहता है कि हमने एक डील करी है कि मैं बिली को कुछ नहीं करूंगा और तुम मुझे रायन के साथ रहने दोगी। डीप को केरल अपने आप के बारे में बताने को कहती है, लेकिन वो खुद की ही बॉडी से नफरत करता था। ये जानकर ईगल और उसे शौक लगता है। यहाँ स्ट्रॉन्ग फ्रंट के आने से सेवन की तीनों लड़कियां फेमस हो जाती है। एशली उन्हें एक के बाद एक शो में लेकर जा रही थी, लेकिन मैव सब छोड़ के कहीं चली जाती है। सूजन के फ्यूनरल में मेलेरी जाती है, लेकिन वहाँ एक फ्रूट बुके देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ बिली है। उसे बिली अपनी कार के पास मिलता है। मेलेरी को लग रहा था कि उसने स्टिल को मारा है, मगर बिली उससे कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा। वो उसे अपनी मदद करने को कहता है ताकि वो सूजन के कातिल को पकड़ सके, जो कि उसे लग रहा था कि वोट है। वो उस टेररिस्ट को पकड़ने वाला था जो कि तस्करी से यहाँ आया था और उसके जरिए वोट को सबक सिखाना चाहता था। डीप अपने रूम में बंद था, तभी उसके गिल उससे बात करते हैं और खुद को अपनाने को कहते हैं। इससे डीप परेशान हो जाता है। मैव हॉस्पिटल में जाती है जहाँ एलिना एडमिट थी। वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है, पर उसे मैव मना करके वहीं बैठ जाती है। एनी और स्ट्रॉन्ग फ्रंट एक इंटरव्यू दे रहे थे, पर स्ट्रॉन्ग फ्रंट भी इन सब चीजों में नहीं घुसना चाहती थी जैसे एनी नहीं चाहती थी। एनी से रिपोर्टर ए ट्रेन के बारे में पूछते हैं, लेकिन तभी वहां ए ट्रेन आ जाता है। उसे देखकर एनी को टेंशन होती है। शो के बाद वो उससे मिलती है। ए ट्रेन को ये जानकर अच्छा लगता है कि वो हर रोज उसे हॉस्पिटल में देखने आती थी, मगर वो यूई की मदद करने पर अभी भी उससे गुस्सा था। यहाँ बिली सबको जाकर बताता है कि मेलेरी हमारी मदद करेगी, लेकिन उसके लिए हमें पहले उस टेररिस्ट को पकड़कर उसे देना होगा। यूई को उस पर यकीन नहीं था, मगर उसे बिली उस जगह का एड्रेस बताता है जहाँ पर वो टेररिस्ट था। डीप अपने गिल्स से परेशान था, लेकिन वो उसे एक बार अपने आप को देखने के लिए कहते हैं और फिर वो सॉन्ग गाते हैं तो डीप भी उनके साथ सॉन्ग गाता है। स्ट्रॉन्ग फ्रंट के पास एनी जाकर उसकी तारीफ करती है क्योंकि उसकी सोच भी उसकी जैसी थी, मगर वो कहती है कि मैं तुम्हारी फैन थी, पर तुम भी अब वोट के हिसाब से चलने लगी हो। एनी के पास वो लड़का आता है जो कि लैब में काम करता था। वो उसे वी देकर चला जाता है। एनी वी को अपने शूज में छुपा रही थी, पर वहाँ पर ए ट्रेन आकर उसके शूज को चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। यहाँ बेका रायन को पियानो क्लास में छोड़कर डॉक्टर पार्क से बात करने जाती है, जिसने उसे वहाँ छुपा कर रखा था होमलैंडर से। वो बेका से कहता है कि होमलैंडर हमसे गुस्सा है क्योंकि हमने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई थी। अब तुम्हें उसकी बात माननी होगी, पर बेका होमलैंडर को अपने बेटे से दूर रखना चाहती थी। मैव एलिना को बताती है कि होमलैंडर जो भी मेरे करीब आने की कोशिश करता है उसे मार देता है और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे साथ भी ऐसा करे, इसलिए मैं तुमसे इतनी दूर रहती हूँ। होमलैंडर रायन के साथ उसके बेडरूम में था। वो उसे बताता है कि उसके मॉम डैड नहीं थे, लेकिन मैं दुनिया में सबसे अलग था, इसलिए मुझे इस बात का ना तो दुख हुआ और ना ही कोई दर्द, और तुम भी ऐसे ही हो और तुम जो चाहो वो कर सकते हो। पर रायन उसकी इस बात को समझ नहीं पा रहा था, जिसके चलते वो सो जाता है। बेका होमलैंडर को वहां से जाने को कहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं
अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता और इसके साथ रहकर इसे अपनी पावर्स का यूज करना सिखाऊंगा। यहाँ बिली और बाकी सब उस टेररिस्ट को पकड़ने मैलेरी के दिए हुए एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। उस शॉप के अंदर जाने के बाद किमिको उसके मालिक को मार देती है जो कि तस्करी करता था और फिर उस टेररिस्ट के पास जाकर उसे गले लगाती है। यहाँ सबको पता चल जाता है कि वो उसका भाई है जिसके बारे में वो फ्रेंची को बता रही थी, लेकिन बिली उसे पकड़ने की कोशिश करता है मगर उसे यूई रोक लेता है। फिर किमिको का भाई पूरी शॉप को गिराकर वहां से उसके साथ भाग जाता है। यहाँ एनी स्ट्रॉन्ग फ्रंट के पास जाकर कहती है कि वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, वो अभी भी वोट के खिलाफ है, पर उसे स्ट्रॉन्ग फ्रंट बुरा बनने के लिए कहती है। असल में एनी ने वी को स्ट्रॉन्ग फ्रंट के बैग में छुपा दिया था जिसे वो ले लेती है। यहाँ यूई और बाकी सब शॉप के मलबे से निकलते हैं। बिली यूई को मारने बढ़ता है लेकिन उसे सब रोक लेते हैं। फिर वो सबको उस लड़के को पकड़ने के लिए कहता है मगर सब मना कर देते हैं क्योंकि वो किमिको का भाई था। तो बिली उन्हें बताता है कि उसकी वाइफ जिंदा है और उसे होमलैंडर ने सबसे छुपा कर रखा है क्योंकि बेका उसके बेटे की माँ है और मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ और ये सिर्फ मैलेरी कर सकती है। वो सबसे मदद मांगता है ताकि वो अपनी वाइफ को बचा सके। यहाँ किमिको और उसका भाई आपस में बात करते हैं और वो फिर से मिलकर खुश थे। एनी वी के बारे में यूई को बताना चाहती थी पर वहाँ ए ट्रेन आकर उससे वी लेकर वोट को बताने वाला था, लेकिन एनी उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने पॉप क्लो को मारा है और मैं ये बात सबको बता दूंगी। तो ए ट्रेन उसे वी दे देता है। किमिको अपने भाई को अपने आप को बिली के हवाले करने को कहती है ताकि वो उसकी मदद कर सके, मगर वो वहां से भागने लगता है। ना चाहते हुए भी किमिको को उसको पकड़ना पड़ता है। वहां पर बिली और सब आकर उसे वैन में डालकर वहां से ले जा रहे थे, पर बिली यूई को मारता है और कभी उसके बीच में न आने के लिए कहता है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।